2000 रुपये मिलते हैं जी। मोदी जी देते हैं। किसान सम्मान निधि हाँ देते हैं, 2000 मिलते हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन ये आधी फसल खा जाए सड़ गई हैं, उनसे बहुत परेशान है। कुछ विकास नहीं किया, बड़े लड़का जो महंगे पढ़े लिखे मैंने बंद और कराई रहे। वो इंडिया में मतलब है, इंडिया में समझौता ही नहीं हो पाएगा आखिरी तक। तो नमस्कार, मैं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज। देश में 2024 में लोकसभा चुनाव है। आज से लगभग 6 महीने शेष रह गए हैं। सारे दल अपनी अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में जुट गए हैं और एक पहली बार नई चीज़ देखने को मिली है कि इससे पहले चुनाव जो होते थे वो यूपीए वर्सेस एनडीए होते थे, लेकिन इस बार एनडीए के विपक्ष में जो एक नया गठबंधन हुआ है उसका नाम इंडिया दिया गया है। तो ऐसी नए प्रयोग होके हमारा जो लोकसभा चुनाव है वो 24 में होने जा रहा है। तो इसी क्रम में हम भी गांव, शहर और जिलों में जाके आम जनमानस की राय ले रहे हैं और हम लोगों को भांपने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की क्या राय है। तो इसी क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश की इटावा लोकसभा में हैं और यहाँ हम जब रोड से गुजर रहे थे तो एक चाय की दुकान पे कुछ लोग बुजुर्ग बैठे मिले हमको, तो उनसे हम बातचीत शुरू कर रहे हैं और उनसे जानेंगे कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में उनका क्या मानना है। वो आज की सरकार से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं। तो बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुकेश यादव। तो मुकेश जी, आप ये बताइए कि लोकसभा चुनाव है 24 में और जो अब तक सत्ताधारी पार्टी है वो लगभग 9 साल से सरकार में है, तो आप इस सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं? मैं सालन से गई हैं तो बहुत परेशान। ठीक है साहब, नहीं देखो मुझे भी 2000 रुपये मिलते हैं जी। मोदी जी देते हैं। किसान सम्मान निधि हाँ देते हैं, 2000 मिलते हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन ये आधी फसल खा जाए सड़ गई हैं, उनसे बहुत परेशान है। नहीं तो सांड और गैयों की बात है तो जब जैसे इस बार जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें वादे किए गए थे कि इस बार आप वोट दे दो, अब की बार ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो क्या इस समस्या को खत्म नहीं किया गया है? मोदी ने क्या कहा था, मेरे संज्ञान में आया कि सांड गायों तो आदमी बहुत परेशान नहीं है, इसकी समस्या खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री हो मोदी जी हो गए, आज तक भाई समस्या खत्म। आप बताओ भाई। कोई जैसे सांड और गैया बिल्कुल उतने ही हैं? कहे उतनी बस ज़्यादा उम्र। अच्छा, क्या नाम है आपका बाबूजी? अशोक कुमार। तो आप बताइए कि आप इस सरकार से संतुष्ट हैं? नहीं। आपके स्थानीय क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हैं, पुलिस हैरान करे, कछु शिकायत करो तो वो नहीं, गैया गाय सभी परेशान है। अच्छा, अब चूंकि जो इटावा है इसमें भी भाजपा के रामशंकर कठेरिया यहाँ से सांसद हैं। इससे पहले भी ये सीट उनने जीती, उससे पहले ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। क्योंकि ये एससी सीट है तो ये किसी ना किसी एससी के पास रहती है। तो इन्होंने 9 साल में क्या विकास किया? कछु विकास नहीं किया, बड़े लड़का जो महंगे पढ़े लिखे मैंने बंद और कराई रहे। क्यों? कछु नहीं, मोटरसाइकिल पे जा रहे बजाज जाए तो बंद कराई दो। सर हेलमेट नहीं है, चालान नहीं है। नहीं, हेलमेट वाली वो अच्छी बात है। नहीं देखो हेलमेट जरूरी है। हाँ। जरूरी है, सरकार की है, जरूरी है। आप मेरी एक बात सुनो, बिजली चेकिंग आती है, पकड़ लिया, अरे रिपोर्ट लिख रही है 5000 दे दो, 5000 मूल्य लगता है कुरेरा में, 5000 रुपये मूल्य लगता है कुरेरा में, 5000 दे दो, कुछ नहीं। अच्छा, बिजली की FIR जो आपका कहना है कि जो बिजली की चोरी पकड़ने के बाद अगर रिश्वत दे दो 5000 दे दो, 5000 तो छोड़ दे, कुछ नहीं। हाँ 5000 दे, कुछ नहीं, और ना दे तो रिपोर्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर ना दो तो रिपोर्ट हो जाएगी। हाँ, ये चीज़ गलत है क्योंकि बिजली चोरी तो करना अपराध है, लेकिन अब चोरी के बाद अगर रिश्वत लेके छोड़ देना ये गलत है। अपराध है चोरी करना, मैं भी जानता हूँ खराब, लेकिन 5000 दे तो छूटे। आप बताओ, 5000 दे तो छूट हो गई। तो अब इन्हीं सारे मुद्दों को लेके आपको जैसे 2024 में क्या लग रहा है? जो आज 24 में सुनो, बिजली विभाग ये सांड गैया ऐसा है, ये बिल्कुल जो मान लो जड़ से खत्म हो जाएंगे। कौन से? एनडीए वाले। अच्छा, एनडीए वाले। हाँ। और इंडिया टॉप ही है। देखो जे नहीं, देखो भैया इटावा यादव इटाव जे नहीं बात है, किसान रोता रहा तो बच्चे बताओ, डुकरा खेत पे पड़ा है, डुकरिए भीतर रो नहीं, अरे ठटा जी बांधे जगह। देखो भैया, मैं सुनो, मैं 13 से मैं दर्शन सिंह बाबूजी संग रहा हूँ कांग्रेस में 7 साल, और मैं 19 साल भाजपा के साथ रहा हूँ। दर्शन सिंह यादव मेरे गुरु थे, राजनीतिक गुरु, और मैंने कभी जिंदगी में सभा को वोट नहीं दिया। मैं यादव हूँ, मुकेश यादव,
ये अपना शांति मैरिज में शांति ढाबा बैठना जी। कभी सभा बोल नहीं दिया, लेकिन अब तो सब उल्टा नहीं बताओ। अच्छा बाबूजी ये बताइए कि अभी देश में जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव हुआ तो वहाँ समाजवादी पार्टी सीट जीत गई, तो इसको देखते हुए आपको क्या महसूस हो रहा है? ये महसूस हो रहा है अगर चच्चा संगे होते पहले इनकी देखो तो सरकार अखिलेश मुख्यमंत्री होते और चच्चा साथ रहे 8 दिन रह के बांटते राजभर जिस संजय निशा सब रहे साथ पूरे पाठक जी रहे उप मुख्यमंत्री जो सब रहे मौर्य रहे, कुछ हो गया आप बताओ। तो अब चच्चा संघ हैं तो अब चच्चा के साथ होने के बाद क्या अखिलेश प्रधानमंत्री हो जाएंगे? प्रधानमंत्री नहीं, पहले मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री चुनाव तो अब 24 का वो प्रधानमंत्री बनाने का है। नहीं, अपना बैठा देंगे दूसरे को बैठा देंगे अपना किसी को कांग्रेस का। अच्छा कांग्रेस का बिठाएंगे? हाँ अच्छा आपका ये मानना है कि वो कांग्रेस को बिठाएंगे, वो स्वयं नहीं हो पाएंगे? नहीं। राहुल गांधी बैठेंगे, राहुल गांधी। अच्छा तो अब चाचा साथ हैं तो उसके बाद 27 में मुख्यमंत्री हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे हो जाएंगे। हो जाएंगे। क्या नाम है बाबूजी? केशव सिंह। तो बाबूजी आप ये बताइए कि 2024 में क्या लग रहा है आपको? कोई पर्वत इंडिया या एनडीए? देखिए इंडिया तो अब आएगी नहीं, सपने में नहीं आएगी। हम तुम खूब प्रचार करो। अच्छा हाँ क्यों? क्योंकि वो इंडिया में मतलब है, इंडिया में समझौता ही नहीं हो पाएगा आखिरी तक, आज हम बता रहे हैं। अच्छा ये जो दल एक साथ इकट्ठे हुए हैं जी, ये जी। आपका मानना है कि बाद में टूट जाएंगे? टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। नहीं तो वो आज जो एनडीए की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, उसको हराने के लिए सारे दल इस बात पे भी तैयार हैं कि कुछ भी हो जाए, बाद में कुछ भी हो जाए, लेकिन हम एंड तक टूटेंगे नहीं इलेक्शन तक। अगर वो नहीं टूटते हैं फिर क्या माहौल रहने वाला है? तो भी माहौल उसी का रहेगा। तो भी माहौल उसी का रहेगा। उसी का रहेगा। अभी जो घोसी उपचुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी सीट जीत गई। पूरे देश में 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए, उसमें 3 सीटें भाजपा ने एनडीए ने जीती और इंडिया गठबंधन की जो सीटें थी वो 4 जीती। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मान लो वो कम रह गए, उनकी ज़्यादा हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। तो अभी जैसे इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर गायों की समस्या है, यहाँ पर मान लो बिजली की समस्या है, तो आपकी नज़रों में ऐसी कोई समस्या नहीं है? नहीं, मेरे यहाँ समस्या सबकी होती है। गलत बाबूजी आ रहा हूँ मैं आपके पास। बात गलत करोगे हम करेंगे, उसे मिलेगा। क्या कहें? अच्छा देखो बाबूजी कह रहे हैं कि सामने ही गाय जा रही है। कैमरा भैया, कैमरा लगा रहे, इसमें कैमरा लगा। बिल्कुल दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा मेरे रहे हैं। खेते पीछे दिखा रहे हैं। रात भर पूरी रात सोते हैं, देखो दिखा और रहे हैं। बुढ़े रोते हैं रात भर है भैया। ये बताओ गए आप वो तो बात मानेंगे आपकी, क्योंकि किसान बेचारा बहुत मेहनत से अन्न पैदा करता है, उसके बावजूद आप ये बताओ सर, 30 रुपए थे, कल परसों ये हुई तो 50 कर दिए, गायब कर दिए। तो बे जो रखा रहे बोले 1 पैसा मिल रहा नहीं मिल रहा है, नहीं बे 50 रुपए कहाँ जा रही है बताओ? नहीं वो 50 रुपए तो जैसे मुख्यमंत्री ने जो दिए हैं तो वो हर ग्राम पंचायत पे गौशाला दी है, और जो गौशाला बनाएगा तो उसके खान पान के लिए पहले 30 थे वो 50 रुपए मिल रहे हैं। तो गौशाला पर रुपया कैसे मिल रहे बताओ? वो जो रखा रहा है उसे 1 पैसा मिल रहा है? नहीं उसको नहीं मिल रहा। तो कहाँ ये घोटाला है? नहीं ये घोटाला नहीं है, ये घोटाला है। क्या है बताओ? आप बताओ क्या जब रुपए बढ़ रहे हैं 20 रुपए तो उसे मिल नहीं रहे जो रखा रहा है, तो क्या है ये बताओ? आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो राज्य सरकार जो 50 रुपए दे रही है, 30 के 50 कर दिए, 30 के 50 कर रही है, वो आप घोटाला बता नहीं रहे वो हैं। कहाँ जा रहे हैं आप ये बताओ? क्या वो रखा रहा गई है उसे भैया 1 पैसा नहीं मिला, जब तक प्रधान नहीं कहेगा मिल रहे आप बताओ? 30 नहीं मिल रहे, 20 नहीं मिल रहे, आप बताओ? 6 महीना रखाए लोग। क्या नाम है बाबूजी आपका? राकेश है। हाँ बताओ क्या कह रहे हैं? गाय एक भी नहीं है, कौन से गाँव में जो यहाँ पे बन हुए हैं? गाय एक भी नहीं है? एक भी नहीं है उसके अंदर, सब जो ढीली है। उन गौशालाओं में एक भी गाय नहीं है, सारी गाय ढली हुई हैं। तो उन गौशाला में क्यों नहीं है गाय? अब जाने क्या नहीं है। तो आप लोग इसकी शिकायत क्यों नहीं करते भाई? अपने विधायक प्रतिनिधि से, सांसद प्रतिनिधि से या शासन प्रशासन के अधिकारी नहीं कर रहे, कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई। राम सिंह, गरीबी की कौन सुनाई है? कहीं सुनाई नहीं होती। तो आप लोग सरकार को चुनते हो, आप लोग मतदाता हो, आपके वोट डालने से हमारे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो आप लोग एकत्रित होकर इसकी शिकायत करो। प्रधान जी तो नहीं सुनते, अगर कोई सूचना का हो तो बेहद नहीं सुनते। अच्छा प्रधान जी भी नहीं सुनते हैं? किनते का हो, किनते का बताओ ना, किनते का है? थाने में जाओ तो रिपोर्ट वरना लिखी जाए। जो लायक है
तो बाबूजी अब ये बताइए कि अभी जैसे जब विपक्षी गठबंधन ने ये इंडिया नाम रखा तो मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा ने कुछ जैसे जहाँ जहाँ भारत वो इंडिया लिखा है वहाँ उन्होंने नाम बदल के भारत किया। ठीक है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इसके बहुत यही कहना है, जब पाकिस्तानी ये मैच होता है सर, होता है जब 3-4 ओवर है, देखो जब दुनिया फ्रोज होती है तो बे बच्चे औरतें क्या कहती हैं, इंडिया इंडिया। सर इंडिया इंडिया आप कहाँ बदलोगे? मैच होता है भारत भारत क्यों कहती है, इंडिया नहीं क्यों कहती हैं, आप बताओ। नहीं, उन लोगों का मानना ये है कि पहले हमारे देश का नाम भारतवर्ष था, इंडिया बाद में अंग्रेजों द्वारा नाम दिया गया। तो उन लोगों का मानना है कि इसलिए हम भारतवर्ष ही इस देश को कहेंगे, क्योंकि हम लोग भारत माता की जय कहते हैं, इंडिया माता की जय नहीं कहते। मैच हुआ था परसों इंडिया पाकिस्तान का, जब 3-4 ओवर बचे थे, इंडिया 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 जीतेगी। मोदी जी ये बताओ कहाँ का नाम बदलोगे? इंडिया 18-19 इंडिया है, न्यूज है जो चैनल बदलो पहले, बिल्कुल इंडिया चैनल बदलो पहले, इंडिया भारत लिखाओ, 18 भारत लिखाओ। नहीं आप कहाँ का बोलो, आप बताओ। तो उनका मानना ये है कि धीरे धीरे जब हम लोग बदलाव करेंगे तो वो धीरे धीरे बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा धीरे धीरे। और मैच हुआ था इंडिया 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 जीते गए भैया, देखो भारत जीते गए। हमें शाह के लड़का है सचे में जैसा है तो बिन दिखाओ, अरे भारत जीतेगा भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा इंडिया इंडिया, बंद करा भैया थे। तो अब 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सपा की। सपा के ज्यादा आई हैं। कितनी सीटें मानते हो आप? कम से कम 30-32। अच्छा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 30-32 सीटें लाएगी, ले आएगी यूपी में। हाँ, तो किस बेस पे आप ये बात कह रहे हो? मैंने देख लिया चारों ओर ही घूम के। अच्छा, आपने चारों ओर घूम लिया। हाँ, आपका क्या मानना है? मानना तो सही है, 24 में सही है, जो बोल रहे हैं वो सरकार सही है। बनेगी? सरकार यही बननी चाहिए अखिलेश की। किसकी बनेगी? सरकार नहीं बनेगी, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे, नहीं प्रधानमंत्री बने, दूसरे को बनाए वो हैं ना। दूसरे को बनाएंगे। आप लोगों का मानना ये है कि अखिलेश यादव ज्यादा सीटें लाके किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मेरी बात सुनो, ना तो अखिलेश यादव बनेंगे, ना शरद पवार बनेंगे सर, ना तो राहुल गांधी बनेंगे। अगर बनेगा तो कोई तो प्रियंका गांधी बनेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि इन लोगों से हमारी बातचीत हुई, इनने अपने अपने स्थानीय मुद्दे बताए और सरकार से जो असंतुष्टि थी उसको जाहिर की। तो इसी क्रम में आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अखाड़ा न्यूज़। धन्यवाद।